नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे हार्ले डेविडसन की एग्जिट पर। तो क्यों हार्ले डेविडसन कंपनी अमेरिका की और विश्व की सबसे बड़ी बाइक बनाने वाली कंपनी को दुनिया के सबसे बड़े बाइक बाजार से एग्जिट होने की नौबत आ पड़ी है। तो आप सभी ने हार्ले डेविडसन के बारे में सुना होगा। ये अमेरिका की कंपनी है बेसिकली, और आज इसका थोड़ा सा इतिहास भी हम पढ़ेंगे और आज की कंडीशंस भारत में फेवरेबल क्यों नहीं हैं, और 2009 में भारत में आने के बाद आज 11 सालों में भी भारत में हार्ले डेविडसन का नाम गली गली शहर शहर क्यों नहीं पहुंच पाया। क्योंकि ये एक एलीट बाइक है, चुनिंदा लोगों के पास ही ये मौजूद है और चुनिंदा शहरों में ही इसके आपको शोरूम भी मिलेंगे। कई कई बड़े राज्यों में एक भी शोरूम आपको इसका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से पूरी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अब हार्ले डेविडसन की जो न्यूज़ आई है उसके मुताबिक हार्ले डेविडसन भारत को छोड़ के जा रहा है। हालांकि उसमें कुछ और भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें मतलब वो कुछ लोकल यहाँ पे हीरो के साथ या होंडा के साथ अपना टाई अप भी करना चाहते हैं, लेकिन वो सब क्या है अभी हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप फाउंडिंग फादर्स को देख सकते हैं। अगर आप लेफ्ट से राइट में देखें तो सबसे पहले ये जनाब हैं विलियम साहब, विलियम ए डेविडसन। और ये 3 ब्रदर्स थे, ठीक है, ये याद रखिएगा, 3 ब्रदर्स थे जो डेविडसन ब्रदर्स थे। इन्होंने ये पूरा इंजीनियरिंग वर्क चालू किया था हार्ले डेविडसन पे 1901 के आसपास। तो लगभग 100 साल हो चुके हैं और 2003 में इसने अपना 100 साल पूरा भी किया था हार्ले डेविडसन बाइक ने। तो विलियम डेविडसन, वॉल्टर डेविडसन और सर सीनियर ऑर्थर डेविडसन, ठीक है, ये 3 भाई थे बेसिकली। और इनके साथ विलियम एस हार्ले थे जिन्होंने यहाँ पे डिग्री हासिल की थी, और जो कैपिटल थी, इनिशियल कैपिटल, वो भी इन्होंने लगाई थी। तो आप इन चारों को देख सकते हैं। आज दुनिया की जो सबसे बेहतरीन बाइक है उसको बनाने वाले ये 4 फाउंडिंग फादर्स हैं। इन्होंने काम करना चालू किया था अमेरिका के विंस्कॉइन स्टेट में। तो मैंने अमेरिका के मैप में कई बार आपको स्टेट्स दिखाए हैं, तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। विंस्कॉइन स्टेट में मिलवाउकी सिटी, ठीक है, ये सबसे बड़ा सिटी है विंस्कॉइन का। ये विंस्कॉइन का सबसे बड़ा सिटी है और ये साउथ सेंट्रल अमेरिका का भी सबसे बड़े सिटीज में से एक है, साउथ सेंट्रल अमेरिका में। तो यहाँ पे इन्होंने 1901 यानी कि आज से 119 साल पहले ये काम करना चालू किया था। और हार्ले डेविडसन की जो पूरी रूपरेखा है वो वहीं से बनकर के बाहर आई। ये जो इंजन है इसे आप यहाँ पे देखो, ये एक स्पेशल मैं आपके लिए पिक लेकर के आया हूँ। इसे कहते हैं वी ट्विन इंजन। इस इंजन की खासियत क्या है? इस इंजन की खासियत ये है कि ये पूरा का पूरा जो पेटेंट है, जैसे आपको पता है कि यूएस में जो पेटेंट लॉज हैं, वेस्टर्न नेशन में जो पेटेंट लॉज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्श उस पर पनिशमेंट होती है अगर आपने उसको ब्रेकआउट किया। वहाँ पे भारत की तरह नहीं है कि किसी भी चीज़ का कॉपी पेस्ट हो जा रहा है। अमेरिका इस चीज़ की बहुत कद्र करता है क्योंकि अमेरिका में ओरिजिनल इनोवेशन और रिसर्च की बहुत ज़्यादा कद्र है। तो इस वी ट्विन इंजन के जो पेटेंट हैं वो रजिस्टर्ड हैं हार्ले डेविडसन के नाम पे। इसमें होता क्या है कि 45 डिग्री के एंगल पर दोनों सिलेंडर्स के बीच में ये पूरा का पूरा बेंट होता है, और इसको ये एक अलग से लुक भी प्रोवाइड करता है। और जो आपने मोहल्लों में भी सुना होगा, जहाँ पे भी आप रहते हो, आपकी कॉलोनी में या आपके एरिया में कहीं ना कहीं कोई बुलेट अगर आती है तो वो सबको पता चल जाता है। तो अगर आपकी कॉलोनी में भी कोई ऐसा इंसान हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि बुलेट ला करके डिस्टर्ब करता हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हमेशा तो मैं सवाल ही पूछता हूँ, आज ये सवाल भी पूछ रहा हूँ कि अगर कोई बुलेट से डिस्टर्ब करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। तो हार्ले डेविडसन का जो आवाज़ है पूरी की पूरी, क्योंकि होती तो ये बेसिकली एक बुलेट ही बाइक है, तो इसकी आवाज़ जो एक सेपरेट होती है, जो पूरी की पूरी जुड़ी हुई है, लिंक्ड है कि हाँ ऐसी आवाज़ आपने सुनी तो समझ लीजिए कि वो हार्ले डेविडसन की गाड़ी है। तो वो इसी इंजन की वजह से है, और ये इसको एक स्पेशल लुक देती है पूरी दुनिया में। मतलब एक होता है ना कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कि ये हार्ले डेविडसन आ गई, तो वो पूरी जो आवाज़ होती है चॉप करके, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती है और वो जो एक ब्रांड बन जाता है बाद में और फिर वही नाम बिकता है। तो वही सेम कंडीशन है हार्ले डेविडसन के साथ। तो इसका ये इंजन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं लेकर के आया। अब ये भारत छोड़ क्यों रही है? देखिए, भारत में काफ़ी दिक्कतें आ गई हैं क्योंकि हार्ले का जो डिसीजन आया है बेसिकली वो टोयोटा के बाद आया है। अभी आपको पता है टोयोटा एक जापान की कंपनी है, इसकी काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं भारत में। जैसे इसकी इनोवा गाड़ी काफ़ी बिकती है, अगर आप देखो फैमिली गाड़ियों में तो इनोवा काफ़ी बिकती है, थोड़ी सी लग्जूरियस है बट फिर भी इट्स ओके, आपको इंडियन मार्केट में काफ़ी दिख जाएगी। और ये एक ट्रेवल के रूप में भी ऑल इंडिया ट्रेवल वाली गाड़ियाँ भी आपको काफ़ी दिखेंगी। तो टोयोटा ने अभी हाल ही में कहा कि देश में, हमारे देश में हाई टैक्स रेजीम है, मतलब टैक्सेशन ज़्यादा लिया जाता है, इसलिए हम अपने आप को एक्सपैंड नहीं करेंगे। तो
इस पे भी प्रश्न उठे कि सरकार की नीतियां कैसी हैं कि भाई एक बड़ी कंपनी, जापानीज कंपनी, जापान तो हमारा दोस्त भी है, मित्र देश है, तो वैसा क्यों हो रहा है। फिर हार्ले के डिपार्चर से क्या होगा, $75 मिलियन, जैसे आप यूरो में देखोगे तो 59 मिलियन हो जाते हैं। ये रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट आ रही है इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे 70 रिडेंडेंसीज भी हैं पूरी की पूरी। अब इसका इकलौता जो प्लांट है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हार्ले डेविडसन की, इकलौती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो बवाल में है, हरियाणा के, ठीक है, हरियाणा के बवाल में है, नदर्न इंडिया में। पूरे देश में इकलौती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और यहाँ पे 20 से 25 हज़ार बाइक लगभग सालाना इनकी बिकती थी पूरे इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में 20 से 25 हज़ार बाइक्स बिकती थी। और वो उसी पे, अगर आप इसको कंपेयर करो हीरो से, या आप इसको कंपेयर करो होंडा से, टीवीएस से, बजाज से, तो ये कुछ भी नहीं है। आई थिंक 25,000 गाड़ियां तो हीरो की 4-5 सिटीज को मिला ली जाएं तो उसमें 6 महीने में बिक जाती होंगी। तो हार्ले डेविडसन के साथ दिक्कत यही हुई कि वो भारत के घर तक नहीं पहुंच पाया। भारत की जो पर कैपिटा इनकम है उस हिसाब से वो अपने आप को यहाँ पे आके मैनेज नहीं कर पाया। तो इसकी बवाल फैक्ट्री जो है इकलौती, वो बंद होने जा रही है। ये प्लांट 2011 में ओपन किया गया था। मैंने आपको बताया कि 2009 में ये पूरी प्लानिंग चालू हुई थी। अभी मैं आगे बताऊंगा कि हार्ले डेविडसन भारत में आई कैसे, उसकी भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिएगा जरूर। तो हार्ले डेविडसन जो है वो तब से स्ट्रगल कर रही थी। स्ट्रगल क्या कर रही थी कि लोकल ब्रांड जैसे कि हीरो है, हीरो भारत की सबसे बड़ी ब्रांड है, आज भी सबसे बड़ी ब्रांड है, और जापान की जो होंडा है, तो आपको पता ही है हीरो होंडा, ये पहले एक आपका जॉइंट वेंचर चलता था, बाद में ये टूट गया था, तो हीरो की गाड़ियां सेपरेट हो गई थी, होंडा की सेपरेट हो गई थी। ऐसे ही कार में आप देखो तो मारुति सुजुकी का चलता था, तो सुजुकी भी आपकी जापान की थी। तो देखिए, जापान की एक बड़ी कंपनी होंडा जब बाइक में आती है भारत में, तो वो हीरो के साथ जॉइंट वेंचर करती है, क्योंकि उसे यहाँ के लोकल मार्केट को ग्रैब करना रहता है। उसे पता है कि मैं अकेले शायद उतना ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो पाऊँ जब तक कि मैं एक लोकल बड़े बिजनेस टाइकून के साथ यहाँ पे ग्रैब ना करूँ, जिसकी ब्रांड है। हीरो देश के घर घर में जाना जाता है, और वैसे ही मारुति भारत के घर घर में जानी जाती है। भारत के गांव गांव में आपको मारुति की गाड़ियां दिख जाएंगी। तो सुजुकी ने भी वही किया था। यही दिक्कत हो गई हार्ले डेविडसन के साथ। हार्ले डेविडसन किसी अच्छे ब्रांड के साथ अपना जॉइंट वेंचर नहीं बना पाया जिससे कॉस्ट कट हो सके, उस ब्रांड का उसको फायदा मिल सके, और घर घर तक हार्ले डेविडसन, कम से कम इंसान नाम तो जाने कि ऐसी कोई कंपनी भी है। अब यहाँ पे इनके टोटल 17 मिलियन मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स होते थे, और स्कूटर्स तो ये बेसिकली बनाते नहीं है, इनकी तो अपनी बाइक होती है जिसकी शुरुआत ही आपको लाखों में मिलेगी। मतलब इंडिया की जो सबसे महंगी बुलेट है वहां से तो हार्ले डेविडसन की सबसे सस्ती बाइक की शुरुआत होती है। तो ये इंडिया में कैसे मैनेज कर पाते हैं। अब इसकी वजह से जॉब्स का भी लॉस होना है और भारत की एक ग्लोबल इमेज को भी धक्का पहुंचेगा। देखिए, ऑटोमोबाइल की डीलर एक बॉडी है फाडा, ठीक है। इसका क्या कहना है, इसका कहना है कि जब हार्ले डेविडसन का ऑपरेशन क्लोज हो जाएगा भारत में तो इससे दिक्कतें क्या होंगी। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी जाती है ना तो उसके साथ दिक्कतें बहुत आती हैं। अब भारत में जिन्होंने भी हार्ले डेविडसन अभी तक बाइक्स खरीद करके रखी हैं, उनको इसके जो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको सर्विसिंग करानी है। उनकी बाइक में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो नहीं मिलेंगे। अब वो उसे बाहर से मंगाएंगे तो उनकी कॉस्ट भी डबल पड़ेगी, और साथ ही साथ ये भी खतरा रहेगा कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। आपको पता है ना कि एप्पल जल्दी ही भारत में, मुंबई में अपना एक नया सर्विस स्टोर खोलने वाला है, जिसमें वो हम इंडियंस को वही सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जो वो यूएस में प्रोवाइड करता है। अभी तक आपको पता है होता क्या है, भारत में आप एप्पल के फ़ोन तो लेते हो, लेकिन अमेरिका और जो पश्चिमी देशों में जो एप्पल सर्विस आपको देता है वो भारत में मिलती ही नहीं है। एप्पल की जो भी चीज़ें आपको बाद में जो उसकी प्रीमियम सर्विसेज होती हैं या कोई अपडेट्स आने के बाद जो उसकी सर्विसेज होती हैं, वो यूएस में और वेस्टर्न देशों में वो फ्री में प्रोवाइड करता है। आप सारी सुविधाएं जाकर के ले सकते हो, भारत में वो सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। अब वो मुंबई में लाने की बात हो रही है, तो आप सोचो मुंबई में तो आ जाएंगी, लेकिन एप्पल तो आज भी बहुत से लोगों ने लेकर के रखे हैं। आई थिंक आईफोन 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ या 8s तक के तो भारत के हर शहर में आपको मिल जाएंगे। हाँ, 10 तक के नहीं मिलेंगे, वो तो बहुत ही ज़्यादा जो एलीट है वही ले सकते हैं, या जो शौकिया होते हैं वो ले सकते हैं। बट फिर भी ये सर्विसेज हम लोग के लिए अवेलेबल नहीं है। सेम चीज़ अवेलेबल है अगर आप किसी कोल्ड ड्रिंक की ब्रांड को देखो तो। आप मैकडी में जाकर के कोल्ड ड्रिंक पियो और आप नॉर्मल बॉटल पियो, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। और इससे बेस्ट क्वालिटी की फॉरेन देशों में मिलती है, कोका कोला हो या कोई भी हो, तो वो अपने लोगों के लिए हमेशा बेस्ट क्वालिटी रखते हैं, और हम भारतीयों के लिए वो चीज़ कभी भी अवेलेबल नहीं होती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसमें ये मत समझिएगा कि अभी हम विश्व गुरु बन गए हैं तो पूरी कंपनियां हम लोग के आगे आकर के कदम चूम रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भेदभाव होता है, जब आप बाहर जाओगे या आप पढ़ोगे उस बारे में तो आपको पता चल जाएगा।
तो हार्ले डेविडसन के ये ऑपरेशंस, इससे 2000 इनके वर्कर काम करते थे। भाई एक फैक्ट्री होगी तो फैक्ट्री में कुछ नहीं तो 1000-2000 लोग तो होंगे ही, तभी तो एक गाड़ी बनेगी, वो भी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स गाड़ी। मतलब जिसकी शुरुआत ही लाखों में हो रही है, तो उसको बनाने में टाइम तो लगेगा ही, और वर्कर्स तो चाहिए ही चाहिए। इनके 35 डीलर्स भी हैं, उनको भी नुकसान होना है। अब ऐसे कस्टमर्स भी हैं जिनको सर्विसेज में स्पेयर्स पार्ट नहीं मिलेंगे, वो क्योंकि शॉर्टेज में हो जाएंगे, और इससे होगा क्या कि उनका हैरेसमेंट होगा। सीधी सी बात है भाई, जो डीलर होगा, जो भी मंगाएगा कस्टमर के लिए सामान, वो कहेगा कि सर मैं यहाँ से मंगा रहा हूँ, मान लीजिए इंडिया में उसकी कंपनी खत्म हो गई, तो चलो मैं कोरिया से मंगा रहा हूँ, मैं जापान से मंगा रहा हूँ, मैं किसी आसियान देश से मंगा रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, वो हैरेस करेगा, सामान आने में देर लगेगी, तब तक कि आप अपनी बाइक नहीं चला सकते। भाई बाइक भी ऐसी जटिल है कि हर कोई बना नहीं सकता है, तो ये सारी दिक्कतें होंगी। अब भारत में सबसे पहले जनरल मोटर्स, उसके बाद मैन ट्रक्स और यूएम लोहिया, ये 3 तो जा चुकी हैं। हार्ले डेविडसन अभी पिछले 3 सालों में देखा जाए 2017 के बाद से, तो ये चौथी ब्रांड है ऑटोमोबाइल की जो भारत में अपनी दुकान को बंद कर रही है। तो ये भारत की एक ग्लोबल इमेज के लिए धक्का है। और देखिए जो वेस्टर्न मीडिया होता है ना, वो यही खबरें दिखाता है, आप उसमें बायस होने का कुछ भी नहीं कह सकते। उनके लिए फर्क उनको नहीं पड़ता कि आपकी पॉलिसीज कैसी हैं, आपके देश में लोग कैसे हैं, वो तो सीधे यही दिखाएंगे कि हार्ले डेविडसन एग्जिट कर रहा है। अब जो आदमी पूरी दुनिया में जितने भी आपके बड़े बिजनेस पर्सन हैं, जो कैपिटल लगाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडीआई देते हैं, तो वो तो यही देख रहे हैं ना कि इतनी बड़ी कंपनी भारत छोड़ के क्यों जा रही है। उनके पास तो हार्ले डेविडसन की बाइक है, तो वो तो यही सोचेंगे कि क्यों जा रही है। उनके लिए तो हार्ले डेविडसन की छवि अच्छी बनी हुई है, तो वो इमेज खराब होने का काम होता है। आप कितना भी बोल लो भारत में बैठ करके, वो बात बनती नहीं है। अल्टीमेटली ये चीज़ें आकर के वहीं पे रुकती हैं कि आपके यहाँ से वो गई क्यों, आपने रोका क्यों नहीं, आप कैसे भी करके रोकते, बस रोकते। ये एक बड़ा इशू होता है। आप सभी ने अगर ये मूवी नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखना, कॉरपोरेट मूवी। कॉरपोरेट मूवी में आप देखना कि जब वो कंपनी जा रही होती है फॉरेन वाली, इसमें पूरी की पूरी जो 2 भारतीय कंपनियों की लड़ाई है कोका कोला को लेकर के, पूरा ब्रांड रहता है सॉफ्ट ड्रिंक का, तो उसमें जब ये आ जाती है खबर कि फॉरेन कंपनी जा रही है, तो वो जो पॉलिटिशियन दोनों कंपनी के साथ जुड़ा हुआ रहता है और दोनों कंपनी में लड़ाई चल रही होती है, तो उसमें वो जो बड़ी कंपनी रहती है उसको समझाता है कि अगर ये फॉरेन कंपनी भारत से चली गई तुम लोगों की लड़ाई के चक्कर में, तो फिर देश की छवि का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, पॉलिटिशियंस डरते बहुत हैं। ये 1977 का जमाना नहीं है जब सोशलिस्ट सरकार बनी थी और उन्होंने कोका कोला से कहा था कि तुम चले जाओ। 1991 के बाद ये सारी चीज़ें असर डालती हैं आपकी एलपीजी पॉलिसी बनने के बाद से। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्रिटिसाइज किया था भारत को। आपको पता है भारत और यूएसए के बीच में एक ट्रेड डील होनी थी। जब ट्रंप आए थे फरवरी में भारत, तो भी ये हुआ कि कुछ एक छोटा सा एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन एग्रीमेंट बन नहीं पाया था। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाने की बात हो रही थी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जरूरी भी था। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा आरसेप क्या है और भारत आरसेप में से क्यों निकला, और आरसेप के जो 16 देश हैं उनके नाम भी बताइए मुझे। तो ट्रंप ने भारत का मजाक उड़ाया था और कहा था कि आप हार्ले डेविडसन पे कितने ज्यादा टैरिफ लगा रहे हो, आप तो टैरिफ किंग हो। तो ये भी एक खबर बनी थी और भारत और अमेरिका के बीच में बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक टसल हुआ था कि आपने क्यों इतने टैक्सेशन लगा के रखा है। ठीक है, भारत में जो हार्ले डेविडसन है वो बेसिकली स्ट्रीट 750 और आयरन 883 ऐसी बाइक्स बनाता है जिनकी स्टार्टिंग की देख रहे हैं आप 4.69 लाख। मतलब अगर भारत में 4.69 लाख की किसी को बाइक खरीदनी पड़े तो आदमी फिर इतने में तो अच्छी खासी कार खरीद लेता है फैमिली के लिए, और वो भी लोन पे, और ये 18 लाख तक जाती है। तो कितने लोग खरीदेंगे, आप खुद अंदाज़ा लगाइए दोस्तों, आप समझदार हैं। अब हार्ले के साथ गलत क्या हुआ, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए हार्ले डेविडसन की कहानी समझिए। 2007 में भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर थे, ठीक है, आज कॉमर्स मिनिस्टर कौन है आप मुझे बताओ, ये थे कमलनाथ साहब। ये वही कमलनाथ हैं जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इनकी जगह पे शिवराज सिंह चौहान दोबारा आ गए। तो ये कमलनाथ साहब थे, ये गए अमेरिका और इनकी वहाँ के यूएसटीआर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ये एक बड़ी पोस्ट होती है अमेरिका में, सारे ट्रेड के काम यही व्यक्ति देखता है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपॉइंट करता है। तो यूएसटीआर के जो वहाँ पे चेयरमैन थे सूजन, उनसे इनकी बात हुई। तो सूजन ने कहा, अब हुआ क्या कि अमेरिका को भारत अपने मैंगो एक्सपोर्ट्स करना चाहता था। भारत में आम की फसल काफ़ी होती है और भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है मैंगो का, तो भारत एक्सपोर्ट करना चाहता था मैंगो। तो उन्होंने कहा सूजन ने कि आप ऐसा है, हार्ले डेविडसन के लिए आपने जो रोक लगा के रखी है, भारत में रोक लगी हुई थी हार्ले डेविडसन की बाइक पे, केवल आप फॉरेन से खरीद सकते थे, वो भी बहुत टैक्सेशन लगा करके आपको मिलती थी, डबल प्राइजेस पे मिलती थी। तो उन्होंने कहा कि आप इस रोक को खत्म करो, मैं आपको मैंगो के लिए अलाउ कर दूंगा।
इसे मैंगो डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। तो इट्स वेरी फनी कि मैंगो के नाम पे हार्ले डेविडसन भारत में एंटर करता है, तो इसे मैंगो डिप्लोमेसी कहते हैं, कमलनाथ और जो सूजन के बीच में हुई। फिर हार्ले डेविडसन अगस्त 2009 में अनाउंस करता है कि वो भारत में अपनी मोटरसाइकिल्स बेचना चालू करेगा और भारत में वो एंटर करेगा। तो बहुत बड़ी खबर होती है, बहुत वाहवाही होती है, कितनी बड़ी कंपनी आ रही है, देश बदल रहा है, लोगों के पास पैसा आ चुका है, लोग अमीर हो रहे हैं। तो गुड़गांव में उसकी एक कंपनी की एक यहाँ पे पूरा का पूरा ऑफिस भी क्रिएट होता है। ऑफिस यहाँ पे इनका गुरुग्राम में है, अब तो नाम इसका बदल चुका है। और वो अपना एक इंडियन डीलर नेटवर्क भी बनाते हैं। अब हुआ क्या कि ऑटो एक्सपर्ट्स का आज क्या कहना है, उनका कहना है कि जो ब्रांड की फेलर थी, मतलब ब्रांड इस चीज़ में फेल हो गया कि वो अपने वॉल्यूम्स को बढ़ा सके भारत में, मतलब वॉल्यूम्स मतलब जो इनका प्रोडक्शन हो रहा है, और कॉस्ट एफिशिएंसीज को हासिल कर सके यहाँ पे लोकल टाई अप करके। सेम मैंने आपको बताया, जब होंडा आई तो होंडा ने क्या किया, होंडा ने हीरो के साथ टाई अप किया। अगर होंडा हीरो के साथ टाई अप ना करती तो फिर क्या होता, आप ही मुझे बताइए। तो होंडा ने जैसे हीरो के साथ टाई अप किया, सुजुकी ने जैसे मारुति के साथ टाई अप किया, वैसे ही आपको लीवरेज लेना था यहाँ पे लोकल टाई अप करके। वो करने में आप फेल हो गए। जरूरी नहीं है हीरो के साथ करते भैया, बजाज भी बैठा हुआ है, टीवीएस भी बैठा हुआ है, यमहा बैठा हुआ है, किसी के साथ भी कर लेते। करना तो जरूरी था ना। अब जो लाइफ स्टाइल एलिमेंट है भारत में, वो भी ऐसा नहीं है कि भारत में कोई व्यक्ति हार्ले की बाइक ले सके। अब यहाँ पे आदमी अगर एवेंजर में खुश है तो क्यों वो हार्ले की बाइक लेगा। और पहली बात तो एवेंजर भी लेने वाले कितने हैं, इक्का दुक्का तो आपको बुलेट दिखेंगी। हालांकि भारत में भी एवेंजर आने के बाद से और ये पूरी की पूरी शोरूम आने के बाद से इनके प्रोडक्शन बढ़े हैं और काफ़ी आपको दिखने लगी है। बट अगर एक प्रॉपर बुलेट की मैं आपसे बात करूं तो बहुत कम लोगों के पास है, जिनको शौक होता है वो लेते हैं। आदमी सोचता है यार इतनी महंगी क्यों लेना, इतने में तो मैं कार ले लूंगा। वो तो नैनो चली नहीं, शुक्र मनाइए, वरना इतने में आदमी फिर 2 नैनो ले लेता जितने में एक हार्ले की बाइक आती है ना। तो यहाँ पे अब बाइक के साथ हुआ क्या, देखिए थाईलैंड में अगर आप जाओगे, आप कोरिया में जाओगे, तो आपको हार्ले की बहुत सी बाइक दिखेंगी, क्योंकि जो उनका मार्केट है वो उस हिसाब से डिजाइन है, उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर उस हिसाब से है और ज्यादा फेवरेबल है। वहां पे उन्होंने लोकल टाइप्स भी कर ली है। भारत में इसके साथ साथ क्या होता है, इंपोर्ट टैरिफ भी बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट याद आ रही है ना, भारत को टैरिफ किंग उन्होंने बोला। तो ऐसे तो बोला नहीं भाई, लगाते हैं वो लोग तभी बोला। और भारत और जब यूएस के बीच में ट्रेड नेगोशिएशंस होते हैं तो हमेशा ये एक मुद्दा आ जाता है डिप्लोमेसी के, उस पे ये एक फ्लैश पॉइंट बन जाता है कि भैया क्यों इतना टैक्स लगा रहे हो, हमारी कंपनी पे क्या बिगाड़ा है हार्ले डेविडसन ने। अब हार्ले का यहां से जाना ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा इकोनॉमिक इंपैक्ट के लिए, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि हार्ले डेविडसन भारत से जुड़ा ही कहाँ, ये तो सच है। देखिए आपसे एक बहुत बड़ी जमात के लोग होंगे, वो कहेंगे यार हार्ले डेविडसन खरीदता कौन था, कौन खरीदता था हार्ले डेविडसन, क्या फर्क पड़ जाता है, कितने लोग जानते हैं, कितने भारतीयों को पता है, कुछ नहीं होगा, हमारा देश फिर भी आगे बढ़ेगा। यकीनन देश आगे बढ़ेगा, उसको कोई नहीं मना कर रहा है, लेकिन इससे एक बैड ऑप्टिक्स बनेगा यहाँ पे सरकार के लिए, ठीक है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी इतने ज़्यादा विजनरी हैं और इतना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के वो हमेशा सचेत रहते हैं, अलर्ट रहते हैं कि हमें हासिल करना है, वो एक प्लान भी बना रहे हैं। अच्छा ये भी खबर आई है कि सरकार $23 बिलियन का एक प्लान भी लेकर के आ रही है ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा सा ल्यूरिंग करने के लिए कि आप आइए भारत में अपने बेसेस बनाइए और मेक इन इंडिया पॉलिसी को हमारे प्रमोट कीजिए। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चर तो ये देखेगा ना कि आपके यहाँ से हार्ले चला गया, पिछले 3 साल में 4 गाड़ियां मतलब 4 कंपनियां चली गई जो कि ऑटोमोबाइल की थी, और उसके बाद आपके यहाँ टोयोटा ने कह दिया कि मैं अपने यहाँ पे प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाऊंगा। वो तो ये देखेगा ना आप कितना भी पैकेज दो। अरे पैकेज से क्या होता है साहब, उसके बाद ओरिजिनल जो होता है वो तो फिर आ जाता है उस डीलर पे, उस मैन्युफैक्चरर पे, उस प्रोड्यूसर पे। सरकार तो पैकेज देके हट जाएगी। तो इससे एक पॉलिसी पे गहरा खतरा होता है और धक्का लगता है, इस बात को मानिए। भले हार्ले डेविडसन, हम लोग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत में लोगों को पता भी नहीं है कि हार्ले डेविडसन है क्या, और वो चला भी गया, ठीक है, 10 साल से था, क्या था, चला गया, क्यों चला गया, कोई लेना देना नहीं है। बट जो एक इमेज बन रही है उस पर धक्का लगेगा। और फिर आपको पता ही है जीडीपी का फॉर्मूला हमारे, इसमें हमारी खुद की डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो तो एकदम से ज़ीरो हो चुका है, वो नेगेटिव ही जाएगा क्योंकि लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं। जो पूरा का पूरा है डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा जा चुका है, ठीक है। हमारा जो पीएफसीई है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा है और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन भी नहीं हो रहा है क्योंकि सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बैठ गए हैं। जो हमें इन्वेस्टमेंट हासिल होती है फॉरेन से वो भी बंद हो जाएगी, तो इससे एक गहरा धक्का लगेगा। तो आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा।
इसी के साथ हमारे इस लेक्चर की समाप्ति होती है। हार्ले डेविडसन को लेकर के आपकी राय क्या है, मैं जानना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि भारत को इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा तो यकीनन कितना पड़ेगा? और क्या आपका मानना है कि वाकई फर्क नहीं पड़ेगा और दुनिया की जितनी भी कंपनीज भारत में आना चाहती हैं वो इस मामले में कोई भी पक्ष नहीं लेंगी, वो भारत में फिर भी आना चाहेंगी? आप अपना कमेंट दीजिए। विचार में भिन्नताएं हो सकती हैं बट उससे फर्क नहीं पड़ता। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।